और बनारस से हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, बजट आने वाला है, 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लोगों को इस बजट से क्या की उम्मीदें हैं? हम बनारस में हैं, सुबह हो चुकी है और चाय की चुस्की लेते हुए लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बजट कैसा होगा। हम चलते हैं सीधे चाय की दुकान के अंदर। जितनी चाय गर्म है, चर्चा भी उतनी ही गर्म है। आखिर बजट कैसा होगा? हमारे साथ काशी के वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर बताइए, इस साल का बजट कैसा होगा? चुनाव भी कई राज्यों में है, क्या लगता है आपको? नहीं, लोक लुभावन होगा बजट इस बार। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी छूटें और ये राहत का ये करेंगे, क्योंकि ये चुनाव है और उसके बाद भी जो है 2 साल तक चुनाव का ही वो रहेगा। तो इस बार निश्चित रूप से बजट जो आने वाला है वो राहत भरा होगा। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं आप? खास तौर से टैक्सेशन की जो सीमा है वो इस बार निश्चित बढ़ाई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सीनियर सिटीजन के लिए भी इस बार खास उम्मीद की जा रही है टैक्सेशन छूट? बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए कई योजनाएं आएंगी और उनको वरीयता दी जाएगी। सर क्या लगता है आपको, किस तरीके का, चलिए आपसे बात करते हैं, क्या लगता है किस तरीके का बजट है? जो टीवी पे बजट प्री चल रहा है उसमें सरकारी कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हम लोग का स्लैब बढ़ाया जाए। चूँकि चुनावी वर्ष है तो सरकार जो है ये कर सकती है। दूसरा जो है जीएसटी पे कई आइटमों पे जो है जनता का दबाव है कि स्लैब को जो है कम किया जाए, जो 12% 14% है। तो ये भी सरकार के ऊपर दबाव है कि इसको भी विचार करके काउंसिल में रख के जो है कम किया जाए। तो चुनावी वर्ष है तो इस बार राहत जो है कुछ न कुछ टैक्स स्लैब में मिलनी चाहिए। सभी को उम्मीद है चुनावी वर्ष से इसका फायदा मिलना चाहिए। हम कुछ और लोगों से ये बात करते हैं। सर ये बताइए, आप क्या समझते हैं किस तरीके का बजट होना चाहिए? क्योंकि चुनावी साल है, लोगों को उम्मीद भी है इसका फायदा मिल सकता है। देखिए, जो बजट है वो ग्रास रूट लेवल तक के लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसका फ़ायदा। ऐसा है कि गरीबों के लिए तो बजट होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मध्य श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए भी बजट में कुछ संभावना हैं कि उनको राहत मिलेगी। और जिस मध्य श्रेणी में जो लोग हैं उनमें जैसे कि मूल्य आधारित जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, टैक्स आधारित चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और जन सुविधाएं जो हैं उसके विस्तारीकरण पर भी कुछ बात होनी चाहिए। और कुल मिला जुला के ये बजट लोक लुभावन ही होगा। लोक लुभावन होगा, मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाई गई। क्या लगता है मिडिल क्लास को कितनी राहत मिलेगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, टैक्स में थोड़ा सा रिबेट तो मिलना चाहिए और हमारे समझ से मनरेगा टाइप में कुछ श्रम कानूनों में, मतलब शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए कुछ मनरेगा टाइप में कुछ होगा। और भैया जैसे ने बताया कि जीएसटी में कुछ कमी होगी और लोक लुभावन होगा। ये सब सभी चीज़ें हैं और हमारे समझ से शहरी मजदूरों के लिए कुछ एक नई घोषणा हो सकती है। तो आपको लगता है शहरी मजदूरों के लिए कई नई घोषणा होगी? कुछ कोरोना काल में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या लगता है आपको इस बार बजट कैसा होने वाला है? 11 बजे बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री, क्या लगता है? पिछले दिनों को देखते हुए लग रहा है कि बजट जो है जनता पर मार पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार को मुफ्त में बांटने के लिए जनता का खून चूसना है और चूस करके जो है मूर्ख बनाना है। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है और उसको कहीं न कहीं जो है महंगाई को का ढक्कन डालने के लिए, उसमें चादर डालने के लिए इनको मुफ्त में जो है राशन बांटना है और वोट को परचेज करना है। जो लोकतंत्र जो है, वोट और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों का एक साथ जो है कहीं संजोग नहीं है। लेकिन इस सरकार ने पूर्णतः खुलेआम ये दिखाया है कि लालच दो लोगों को, रुपए दो, पैसे दो, धान दो, चावल दो, गेहूं दो और मूर्ख बनाओ और सरकार के लिए वोट खरीदो। बजट कैसा होगा, क्या लगता है आपको? बस वोट बजट उसी आधार पर लोगों को चूसने के लिए, महंगाई बढ़ी हुई महंगाई, बेतहाशा महंगाई, जो आज के इतिहास में भारतवर्ष में 1000 रुपये 600 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये से बढ़ाकर सिलेंडर 1000 बिक रहा है। पेट्रोल जो है 70 पर गया तो बहुत हल्ला था, अभी 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया। ये सारे जो है शोषण है, शोषण के बजट होगा। ये सरकार जो है कुछ लोग हैं अलग अलग विचार, हम इनसे ही बात करते हैं। सर क्या लगता है आपको कि इस बार का जो बजट होगा, क्योंकि चुनावी साल है, किस तरीके का बजट की उम्मीद आप कर रहे हैं इस बार? बेसिकली क्या होगा कि क्योंकि ये बजट है इस समय और कमिंग डेज में इलेक्शंस हैं, तो थोड़ा बहुत सर्विस क्लास जो कि मैक्सिमम टैक्स देता है
उम्मीद करते हैं शायद इनको कुछ रिलीफ दे दे, क्योंकि मोर देन 90% जो टैक्सेबल पर्सन है वो सर्विस क्लास ही है। और अभी हमने बीच में कहीं पढ़ा भी था कि शायद वो इनकम टैक्स को ख़त्म ही करके परचेज टैक्स ऐसा करके करें। तो हमको उम्मीद है कि इस बार बजट में थोड़ा रिलीफ मिडिल क्लास को देंगे, ये आई एक्सपेक्ट इट। सभी लोग अधिक से अधिक जो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस बार जो टैक्सेशन में छूट है वो सबसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ एक शख्स है जो लगातार दिन में आपको 12 घंटे यहाँ पर चाय बनाते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ की चाय सबसे मशहूर है बनारस में। भाई साहब, चाय पे चर्चा जो है सबसे मशहूर है और चाय पे ही इसमें पूरे बनारस टिका हुआ सुबह का। क्या लगता है आपको इस बार बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट से क्या है, महंगाई तो सब जगह आई है, महंगाई देख ही रहे हैं आप लोग, और उसमें क्या किया जा सकता है? हम लोग क्या कर सकते हैं? सब तो सरकार के हाथ में है ना, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद तो करेंगे कि बजट में महंगाई कुछ कम हो। उम्मीद क्या कर सकते हैं? हम लोग ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस आकर उठा के बंद कर देगी। और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कुछ छूट मिलेगी? उम्मीद तो कभी नहीं हो सकता है, महंगाई हमेशा बढ़ी ही है, कभी घटने का नाम नहीं लिया है। चलिए, भाई साहब ये बता रहे हैं कि महंगाई हमेशा बढ़ी है और महंगाई फिलहाल कम होती हुई दिख नहीं रही है। तो फिलहाल बजट की बात की जाए तो बनारस में जिस तरीके से चाय की चुस्कियां गर्म है, उसी तरीके से चर्चाएं भी गर्म है। सभी को उम्मीद है कि इस बार बजट में टैक्सेशन में कुछ छूट होगी, कुछ रियायत होगी, ताकि जिंदगी कुछ आसान हो सके।